सुल्तान महमूद गजनवी इस लश्कर से कई मील के फासला पर फोकस थे। हारून तेजी से चलकर सुल्तानी लश्कर में दाखिल हुए। खैमा सुल्तान के पास पहुंचकर सुल्तान महमूद गजनवी ने सलाम का जवाब देकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ गए हारून, आओ हमारे करीब होकर बैठो। हारून को दाखिल होते सुल्तान महमूद गजनवी ने निगाहें उठाकर देखा। हारून ने फौरन झुककर निहायत अदब से सलाम किया। हारून सुल्तान महमूद गजनवी के करीब जा बैठे। उन्होंने देखा कि सुल्तान महमूद गजनवी के सामने एक खत खुला हुआ पड़ा है, लेकिन कागज की बदरंगी और रोशनाई का फीकापन बता रहा था कि यह खत अरसा का लिखा हुआ है। हारून गौर से खत को देख रहे थे, लेकिन वो इतने फासला पर रखा हुआ था कि वो पढ़ ना सके। सुल्तान महमूद गजनवी कुन आंखों से देख रहे थे कि हारून खत को बगौर देख रहे हैं। चंद लम्हे तवक्कुफ करने के बाद सुल्तान ने कहा, हारून, जिस खत को आज तुम गौर से देखने और पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, यही खत मुझे इस सरजमीन में लाने का बाइस हुआ है। हारून अपनी गलती पर मुतनब्बे होकर कांप गए। ये बात आदाब शाही के खिलाफ थी कि किसी खत को गौर से देखने और पढ़ने की कोशिश की जाती। उन्होंने माजरत खा निगाहों से सुल्तान महमूद गजनवी को एक नज़र देखकर उज़्र खाई के लहजा में कहा, आलमपना, मुझसे सख्त गलती हुई कि मैंने खत बगौर देखा, लेकिन मैंने इसे पढ़ने की कोशिश नहीं की। सुल्तान महमूद गजनवी, खाइफ ना हो हारून, हमने तुम्हें मलामत करने के लिए ऐसा ना कहा था। हम खुद तुम्हें खत देते और तुम पढ़कर उसके नफस मजमून से वाकिफ हो जाते, लेकिन इसमें एक राज तहरीर है और माबदौलत मुनासिब नहीं समझते कि इस राज को क़ब्ल अज़ वक्त ज़ाहिर होने दिया जाए। हाँ, अगर कोई ऐसा वक्त आया तो ज़रूर ज़ाहिर कर दिया जाएगा। हारून आलमपना मसलहतों को खूब समझते हैं कि यही खत हमें यहाँ लाने का बाइस हुआ है। हारून, बेशक आलमपना ने यह फरमाया था। सुल्तान महमूद गजनवी, हाँ, वो इसलिए कि हम उन बातों से वाकिफ हैं जिन्हें तुम नहीं जानते। अच्छा तो हम कह रहे थे कि यही खत हमें यहाँ लाने का बाइस हुआ है। हारून, बेशक आलम पनाही ने यह फरमाया था। सुल्तान महमूद गजनवी, चूंकि आमतौर पर किसी को यह बात मालूम नहीं है कि हम सोमनाथ पर क्यों हमला आवर हुए हैं, इसलिए अब भी मुख्तलिफ ख्यालात जाहिर किए जा रहे हैं और आइंदा भी किए जाएं। मालूम नहीं मुअर्रिख तारीखों में क्या लिखेंगे। कोई मुझे हरीस ज़र कहेगा, कोई फतूहात हासिल करने का शायक बताएगा। गरज अपनी अपनी समझ के मुवाफिक राय ज़नी करेगा, लेकिन ठंडा सांस भरकर मेरा अल्लाह ताला जानता है कि मैं क्यों इतना दूर दराज का फासला तय करके लको दिक मैदान को उबूर करके हजारों मुसीबतें उठाकर यहाँ आया हूँ। हारून बोला, और अल्लाह ताला ही का जानना बेहतर है। सुल्तान महमूद गजनवी, हाँ, अल्लाह ताला ही का जानना बेहतर है। हमें इससे सिला की उम्मीद है, वही जज़ाई खैर देता है। कुछ वक्फा के बाद सुल्तान ने फिर कहना शुरू किया, हमारी जवानी रुखसत हो गई है, ज़ईफ़ी आ गई है, सुबह जिंदगी की शाम करीब है। ये ज़माना गोशा नशीन होकर अल्लाह ताला को याद करने और सफ़र आखिरत के लिए तोशा तैयार करने का है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस काम के लिए मैं यहाँ आया वो भी इबादत वराज़त में दाखिल है, जो असल तमहीद को सुनकर हैरान हो रहा है। हारून आलमपना इस वक्त बातें ही कुछ ऐसी इरशाद फरमा रहे हैं। सुल्तान महमूद गजनवी, हमने आज तक इस अमर का किसी से जिक्र नहीं किया है, लेकिन आज कुछ तुझसे तज़किरा आ गया है, मगर तू इसका किसी से जिक्र ना करना। बारोन इस खानाजाद से आला हजरत को एतमाद शिकनी की जुरत नामुमकिन है। सुल्तान महमूद गजनवी, हम इस बात को खूब जानते हैं। क्या तुम सोमनाथ के कला में जाने की जुरत कर सकोगे? हारून बेसरो चश्म, सुल्तान महमूद गजनवी, हम तुम्हें कासिद बनाकर इत्माम हुज्जत के लिए महाराजा सोमनाथ के पास भेजना चाहते हैं। हारून के चेहरा पर फट मसरत से सुर्खी दौड़ गई। उन्होंने कहा, मैं हाजिर हूँ। सुल्तान महमूद गजनवी ने एक खत मसनद के नीचे से निकालकर हारून की तरफ बढ़ाया, जिसे हारून ने रोज अनो उठकर दोनों हाथों की हथेलियों पर लिया और सर पर रखकर हाथ पर थाम लिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, यह खत महाराजा को पहुंचा दो।
अगर वो तुमसे ज़बानी इसके मुतालिक कुछ पूछे तो कह देना कि मुझे हालात कुछ मालूम नहीं हैं। हारून बेहतर है। सुल्तान महमूद गजनवी, एक खत और भी तुम्हें पहुंचाना है। वो धर्मपाल को देना, लेकिन इस होशियारी से और एहतियात से कि कोई ना देखे और किसी को इसकी खबर ना हो। बारोन, ऐसी ही कोशिश की जाएगी। सुल्तान महमूद गजनवी ने दूसरा खत भी मंद के नीचे से निकाल कर दिया और हारून ने हसब साबिक इसे भी ले लिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, आज ही रवाना हो जाओ। महाराजा का जवाब आने तक जंग न की जाएगी।